हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो बच्चों, आज हम जो बात करने आए हैं वो मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी बायो के स्टूडेंट है, जिनको भी बीएससी नर्सिंग करना है, भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो सभी को देखना है, पूरा देखना है। कौन सा डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिंग के लिए जरूरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी है, कौन से डॉक्यूमेंट अब बनाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट बाद में बनाने हैं, फोटो किस तरह से खिंचवाना है, उस पे क्या क्या लिखवाना है, क्या साइज का रखना है डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट कौन से बनाने हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट किस डेट के बीच का होना चाहिए, और सेंट्रल का बनाना है कि स्टेट का, ए टू जेड जानकारी मिलेगी। दूसरी बात, एनसीसी का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए क्या रूल्स है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या नियम है, शादीशुदा जो हैं वो बच्चे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, इसके लिए उन्हें कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सारी चीज इस शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेगी। महज 10 से 12 मिनट में ए टू जेड इंफॉर्मेशन दूंगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो बेटा, तो आप सबको पता है यूपी के जितने भी गवर्नमेंट और जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन के लिए हमें सी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। सी नेट का मतलब है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट बच्चों। और बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, नर्सिंग का नंबर 1 कोर्स है आज के टाइम में, और इसमें एमबीबीएस के बराबर स्कोप है। ठीक है, अब बड़ी बात यह है कि इसके फॉर्म लगभग कब आते हैं जी। देखो बेटा, इसका फॉर्म अप्रैल के लास्ट वीक में आता है ना, और इसका एग्जाम जून के या तो 3rd में या जून के लास्ट वीक में एग्जाम होता है। ज्यादा संभावना है बच्चों 15 से 20 जून के बीच एग्जाम होने की। ओके, अब देखो बच्चों, अब एग्जाम पैटर्न की भी हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम सीधा डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। देखो बच्चों, फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, मैंने 2 तरह के डॉक्यूमेंट की लिस्ट रखी है बेटा। एक तो फॉर फॉर्म फिलिंग और एक लिखा है ड्यूरिंग एडमिशन। ये जो ड्यूरिंग एडमिशन वाले डॉक्यूमेंट हैं, इनकी जरूरत अभी नहीं है। ये तो एग्जाम जब आपका सी नेट का कंप्लीट हो जाएगा तब इनकी जरूरत पड़ेगी। इनकी जरूरत पड़ेगी जुलाई में आफ्टर एग्जाम, है ना। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये अभी चाहिएंगे। क्या क्या चाहिएगा, 10th की मार्कशीट चाहिएगी, और वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास बच्चों। ठीक है, इसके अलावा 12th का एडमिट कार्ड, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे 12th पास आउट हैं उनके लिए 12th मार्कशीट। इसके बाद में फोटो, फोटो किस तरह का वो अभी आगे मैं लास्ट में दिखाऊंगा। बैंक अकाउंट अगर ओपन हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी बैंक में बैंक का अकाउंट ओपन करवा दो। आपके खुद के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाना जरूरी है। स्टूडेंट अकाउंट खुलता है, आप बैंक में जाके पता करें, है ना। डोमिसिल सर्टिफिकेट, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं बेटा। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसे जाति प्रमाण पत्र भी कहते हैं, और ये सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। तो ये 4 कैटेगरी के अपने अपने सर्टिफिकेट होने चाहिए, है ना। बिल्कुल, कोई अगर फ्रीडम फाइटर फैमिली से है तो उनके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होगा तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई बच्चा एनसीसी से है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बेनिफिट मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट तो अभी जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तब केवल इन्हीं की जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है ना, फॉर्म भरते समय केवल यही डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लियर कट बात है ना। और आपका आधार, आधार तो सभी के पास होता ही है भाई।
आधार कार्ड, है ना। हाँ, अब बच्चों देखो, आफ्टर फॉर्म फिलिंग या यूं कहूं आफ्टर एग्जाम, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे, तो ये डॉक्यूमेंट प्लस ये तो बाद में भी चाहिएंगे, लेकिन इसके अलावा और एक्स्ट्रा टीसी, है ना भाई। जब सी नेट का एग्जाम हो जाएगा, तब तक आपका 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा, जो 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपको टीसी भी मिल जाएगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, सी नेट का फॉर्म जब भरोगे ना, तो उसका प्रिंट आउट संभाल के रखना बेटा, तो सी नेट फॉर्म का प्रिंट। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस बनाना पड़ेगा आपको, ये भी बाद में बनाना है, इसका परफॉर्मा मैं दे दूंगा, बनाने में मैं हेल्प करूंगा, चिंता मत करना, है ना, आधे घंटे में बन जाता है। एंटी रैंगिंग, ये भी इंट्रेंस एग्जाम के बाद जुलाई में बनाना है, इसका परफॉर्मा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जिन बच्चों के 12th के बाद गैप हैं, उनको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, है ना बच्चों, गैप का एफिडेविट देना होता है, इसका परफॉर्मा मैं आपको दे दूंगा। सी नेट का जब रिजल्ट आएगा, तो उसका आपको प्रिंट आउट संभाल के रखना है। इसके अलावा सी नेट का जो एग्जाम दोगे ना आप, उसका एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है ना। सी नेट का एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना होगा। इसके बाद जब आप काउंसलिंग कराओगे ना बेटा, तो काउंसलिंग की स्लिप भी संभाल के रखनी होगी। और जब कॉलेज अलॉट होगा, तो अलॉटमेंट लेटर, और इसके अलावा सीट कंफर्मेशन फीस की एक डीडी भी आपको साथ में देनी पड़ेगी, या ऑनलाइन जो फी जमा कराओगे ना सीट कंफर्मेशन, उसका ऑनलाइन प्रिंट आउट भी साथ में ले जाना होगा। ये सारी चीजें बाद में, और ये चीजें अभी चाहिएगी, है ना। ये तो फॉर्म भरने के बाद में ऑटोमेटिक इनमें से बहुत सारी चीजें प्रिंट आएगी, बाद में रिजल्ट आने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट अभी आपको नहीं बनाने हैं, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं बनाना, ये डॉक्यूमेंट अभी आपके पास होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखो, अब इन्हीं डॉक्यूमेंट के बीच में कुछ पॉइंट और आ जाते हैं। क्या सर, मैं तो शादीशुदा हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? इसका आंसर है यस, हाँ भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मैं तो कलर ब्लाइंड हूं, मैं वर्णांधता बीमारी से ग्रसित हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? यस। सर, मेरी तो एक अंगुली कट गई, मेरा तो नाखून कट गया, है ना, मेरे तो लिप्स में कोई कटाव है, या किसी के तालू में छोटा सा कटाव है ना, किसी के कान कटा फटा है ना, किसी के एक आध आंख में कुछ डैमेज है, कान में कुछ डैमेज है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई परेशानी नहीं होगी। किसी की कोई बोन फ्रैक्चर है हाथ की पैर की, ठीक है ना, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। हाँ, किसी के कान फटे हैं, किसी के लिप्स हैं, या किसी का तालू है ना बेटा, तो भी आप जो हैं वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर सकते हो, है ना। हाँ, जो है मतलब ऐसी कोई दुविधा नहीं होगी बेटा। अगर कहीं पे चोट है बॉडी के किसी भाग में, या कोई फिंगर कटी हुई है आपकी, 4 फिंगर वाला हाथ है किसी का, है ना, तो भी, या किसी का हाथ में 6 फिंगर है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें मेरे दोस्तों आपका दोस्त नहीं है, पढ़ाई में ये चीजें कभी भी रुकावट नहीं बन सकती, इनसे तो उल्टा फायदा होता है, आपका फिजिकल हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। ओके, डन। अगला पॉइंट, तो सर, फिजिकल हैंडीकैप्ट जो बच्चे होते हैं, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, पर्सन विद हैंडीकैप्ट, तो सर, दिव्यांगता सर्टिफिकेट किसको बनाना है? बेटा, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ट है उनको सबको बनाना है, लेकिन नर्सिंग के अंदर, बीएससी नर्सिंग में एक रूल है, उसी बच्चे को रिजर्वेशन मिलता है, उसी को दिव्यांगता का लाभ मिलता है जिसके लोअर लिम्ब में दिव्यांगता हो। लोअर लिम्ब का मतलब होता है दोनों पैर में से किसी भी पैर में कोई फ्रैक्चर है, या कमर से नीचे वाले भाग में कहीं कोई फ्रैक्चर है, या कोई भी दिक्कत है। मान लो दिव्यांगता में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो सकती है, पोलियो या अदर कोई भी लेवल की, है ना। तो बेटा, किसी के बॉडी के लोअर लिम्ब के अंदर अगर दिव्यांगता है 40 से 50% के बीच की, तो उसको ही डिसेबल कैटेगरी में माना जाएगा। इसलिए जो भी बच्चा सर्टिफिकेट बनाए, इतने परसेंटेज के बीच का बनाए, पहली बात, और दूसरा लोअर लिम्ब का ही होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है तो उसे बीएससी नर्सिंग के अंदर दिव्यांगता कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, दिव्यांगता का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको अपनी नॉर्मल कैटेगरी के तहत ही सीट मिलेगी। सीट तो मिलेगी, लेकिन दिव्यांगता का फायदा नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात है। बाकी तो कोई भी आपके शरीर में किसी भी लेवल की फिजिकल हैंडीकैप्ट जो है कैटेगरी है, जैसे कान की है कि आंख की है ना, किसी को बोलने से रिलेटेड है ना,
है ना, किसी को हाथ में दिव्यांगता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल जी। अब देखो कोई चश्मा पहन रहा है, इस लेवल की है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलता हूं। अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। इस पे बड़ा डाउट रहता है बच्चों का। जाति प्रमाण पत्र के मामले में ध्यान से सुन लो, एससी और एसटी के जो बच्चे हैं इनका तो जाति प्रमाण पत्र अगर 10 साल पहले का बना हुआ है, 5 साल पहले का बना हुआ है, चल जाएगा। पुराना सर्टिफिकेट है, चलेगा। अगर किसी का एससी एसटी का बच्चा है और उसका सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, बना नहीं है तो बना लो, सीधी सी बात है, ऑनलाइन अप्लाई कर लो। अगर बना हुआ नहीं है तो ऑनलाइन अप्लाई कर लो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तहसीलदार तहसीलदार या एसडीएम, इनमें से किसी भी कार्यालय में जाओ, ऑनलाइन अप्लाई कर लो। और पुराना बना हुआ है, कभी का बना हुआ है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। सबसे ज्यादा ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ही गलती करते हैं, क्योंकि इनके लिए एक फिक्स डेट निर्धारित की हुई है, उस डेट के बीच का होना चाहिए। तो देखा बेटा, जो ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लो, आपको अभी अपना जाति प्रमाण पत्र अप्लाई नहीं करना है। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद अप्लाई करना है। तो आप 1 अप्रैल 2025 से लेकर के जो आपकी एग्जाम की डेट है, उस डेट तक का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास बना हुआ। आप ऐसे समझ लो कि आपके पास में 1 अप्रैल से लेकर के और लगभग 15 जून तक का इस डेट के बीच का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होगा तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, है ना। क्लियर कट बात बोलूं तो आप 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 5 अप्रैल को ऑनलाइन अप्लाई कर देना और 20-25 अप्रैल के आसपास फॉर्म आएगा, तब तक आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। किसी का अगर तब तक नहीं भी बनता है तो थोड़ा बाद में बनेगा तो भी चलेगा, ठीक है कि नहीं है। हाँ, अपलोड का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है ना, अपलोड नहीं कराना है, लेकिन उस टाइम तक बना हुआ होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, 1 अप्रैल 2025 को आप 1 तारीख को भी अप्लाई कर सकते हो, आप बच्चों 5 तारीख को भी अप्लाई कर सकते हो, आप यूं तो अप्लाई मार्च में भी कर सकते हो। मान लो 25 मार्च को अप्लाई कर लिया और आपका 2 या 3 अप्रैल को जारी हो गया तो भी चलेगा, है ना। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कब करना, 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक अप्लाई कर देना बेटा, ताकि आपका टाइम पर जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल का बना हुआ होगा चलेगा, 30 मार्च का बना हुआ नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात। चलो, एससी एसटी के बच्चों का कितना भी पुराना होगा चलेगा। अगला पॉइंट है एनसीसी। जो बच्चे एनसीसी से बिलोंग करते हैं, एनसीसी का उसी को फायदा मिलेगा जिसके पास एनसीसी का सी कैटेगरी, एनसीसी की सी कैटेगरी का बी ग्रेड सर्टिफिकेट होगा, उसी को एनसीसी का फायदा मिलेगा। देखो क्लियर कट लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे देखो आप, है ना, वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड, सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड का है तो ही आपको एनसीसी कोटे का फायदा मिलेगा। और अगर कोई बच्चा एनसीसी कोटे से है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो ओबीसी, ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद का। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद का, है ना बेटा। तहसीलदार एसडीएम से बना हुआ होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसी तरह से देखो, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इश्यू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, जो फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं बेटा, है ना, अगर आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, है ना, फ्रीडम फाइटर रहे हैं और आप उनके डिपेंडेंट हैं, तो आपको जिले के मजिस्ट्रेट से यानी डीएम से, जिला कलेक्टर से एक सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है ना, बिल्कुल, तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो ये बात हो गई नॉर्मल, ठीक है बेटा। चलो जी, अब फॉर्म इस वेबसाइट पे आएगा abvmuup.edu.in, ओके डन। अब फोटो किस तरह का होना चाहिए, फोटो बच्चों 2 तरह के फॉर्म में चाहिएंगे। एक तो जब फॉर्म भरोगे ना तो लाइव फोटो, लाइव फॉर्म भरते समय ही कंप्यूटर सेंटर वाले कैमरे से आपका फोटो खींचेंगे, एक तो होगा लाइव फोटो।
लाइव फोटो में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, वो तो मैं फॉर्म भरवाते समय आपकी हेल्प करूंगा। आप जितने भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हो ना, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म सही ढंग से सबमिट हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो आप एक काम करोगे, आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो। मैं जिस दिन फॉर्म निकलेगा ना, विजय एजुकेशन ऐप में जितने बच्चे जुड़े हुए होंगे, मैं यूपी के फॉरम के लिए लाइव आऊंगा ऐप में। आपने कोर्स लिया हुआ हो भले ही नहीं लिया हुआ हो, फॉर्म फिलिंग का वो लाइव वीडियो ऐप में सभी को दिखेगा, है ना। ऐसे में अनेकों सेशन लूंगा। मेरा निवेदन है, आप सब बच्चे आज ही, अगर आप चाहते हो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। और एक काम और करो, क्या करो सर, ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो, 9649721229। ये मेरे मोबाइल नंबर है बेटा, लेकिन ये मेरे पास नहीं रहते हैं। ये 2 नंबर सेव कर लो, एक ये भी सेव कर लो, 9672721229। बहुत अर्जेंट होगा तो मैं बात कर लूंगा आपसे। बहुत अर्जेंट हो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज डाल देना कि विजय सर से ही बात कराओ, हमारे को विजय सर से बात करनी है। तो मैं, आप मैसेज डालोगे तो मैं फ्री होते ही आपको वापस कॉल कर दूंगा, है ना। तो जैसे अभी, क्योंकि फॉर्म तो बहुत ज्यादा समय रहा नहीं है, फॉर्म आ जाएगा अप्रैल में, है ना। तो बच्चों, फॉर्म भरने से पहले अपने मोबाइल में ये नंबर आप सेव कर लो, क्योंकि फॉर्म भरने जाओगे दिक्कत होगी श्योर। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मुझे यहाँ पे फॉर्म भरवाना पड़े, मैं मदद करूंगा। मैंने पिछली बार हजारों बच्चों के फॉर्म भरवाने में हेल्प करी है, इसलिए ये नंबर सेट कर लो अपने मोबाइल में, 9649 721 229 और 9672 721 229। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब देखो बेटा, तो अब बात ये है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ठीक है ना। और विजय एजुकेशन का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना। अपन ऐप में ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका सीख लेंगे, है ना। अब देखो, सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं इस वजह से, इसी की वजह से फॉर्म कई बार बच्चों के सबमिट नहीं होते सही ढंग से। आप लोगों को क्या करना है बेटा, जो फोटो है ना, फोटो अपलोड होगा फॉर्म भरते समय, तो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रखना है। इस तरह का फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए। जो फोटो खिंचवाने जाते हो तो उस भाई को बोलना, भाई पीछे व्हाइट पर्दा रखो, नहीं तो वो एडिट करके भी व्हाइट बैकग्राउंड डाल देगा तो भी चलेगा। व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा बच्चों, फोटो जब खिंचवाते हो तो कोई भी कैप टोपी पहनी हुई नहीं होनी चाहिए, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, सेल्फी नहीं होनी चाहिए मोबाइल की, उसमें पूरे कान भी दिखने चाहिए, और बिल्कुल यहाँ कंधे से ऊपर का भाग ही फोटो में लेना है ना। कुछ लोग कमर तक का भाग पूरा फोटो में ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। कुछ यूं यूं तिरछे होके यूं फोटो खिंचाते हैं, वो भी सही नहीं है। कुछ फोटो के पीछे ऐसे साया होती है, शेडो होता है, वो भी रिजेक्ट होगा, ठीक है बेटा। फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड ब्लू रेड वो नहीं चलेगा। अब देखो बेटा, फोटो के नीचे आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है ना, वो नाम फोटो के नीचे या कंप्यूटर से एडिट होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे, वो एक स्लेट आती है, स्लेट पकड़ के उस पर नाम लिख देते हैं, वो वैलिड नहीं है बेटा, है ना। तो यहाँ फोटो के नीचे आपका इधर नाम आएगा, जैसे मेरा नाम विजय कुमार है तो यहाँ विजय कुमार, फिर यहाँ फोटो खींचने की डेट लिखनी है। मान लो मैंने फोटो खिंचवाया 1 अप्रैल 2025 को, तो मैं लिखूंगा 1 अप्रैल 2025। सर कौन सी डेट तक का होना चाहिए, इस 2025 के अंदर का, है ना। 1 जनवरी 2025 से लेकर के जो फॉर्म की डेट है तब तक का किसी भी डेट का फोटो खिंचवाया हुआ चल जाएगा। तो यहाँ फोटो की डेट होनी चाहिए, इधर आपका नाम होना चाहिए, और इस तरह के आप टोटल लगभग 10 फोटो ले लेना, 10 नहीं तो 8 फोटो निकलवा लेना। बहुत जगह ये फोटो काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरह का फोटो आपको तैयार कराना है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फोटो खींचने की डेट, जिस दिन फोटो खिंचवाया उस दिन की डेट होनी चाहिए। फोटो 2025 का होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। ओके, बिल्कुल। बाकी मैं डिटेल में तो बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल जो सामान्य चीजें हैं वो आपको पता चल गई होगी। अभी जब फॉर्म भरवाएंगे तो कौन कौन से कागज चाहिएंगे पता चला, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का एडमिट कार्ड, आपका फोटो, और आपका साइन भी अपलोड होगा। याद रखना, साइन में कुछ नहीं करना है। व्हाइट पेज लिया, उस पर आपका नाम लिखा,
नाम कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, बस इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा बहुत क्रेसिव में साइन कर सकते हो, बस वो याद रहना चाहिए। या जनरली स्मॉल लेटर में नाम लिखो तो सबसे बढ़िया है। जैसे मेरा नाम विजय है तो स्मॉल लेटर में मैंने विजय लिख के इतनी लाइन खींच दी, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, बैंक अकाउंट खुलवा लो। मूल निवास प्रमाण पत्र अगर बना हुआ नहीं है तो बनवा लो। मूल निवास कितना भी पुराना बना हुआ है चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र SC ST के बच्चों का पुराना चल जाएगा। OBC और EWS वाले बच्चों को तो अभी 1 अप्रैल के बाद ही बनाना है, पहले नहीं बनाना। कोई भी बच्चा फ्रीडम फाइटर फैमिली से है, NCC का किसी के पास सर्टिफिकेट है, किसी के पास फिजिकल हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट है, तो वो लगा लेना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ चलो जी। बाकी आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, है ना। मूल निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए? बेटा देखो, मूल निवास तो एक ही बार बनता है, बार बार थोड़ी ना बनता है ना। हाँ, किसी का खो गया है कोई डॉक्यूमेंट तो दोबारा बना लो। मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र आपका खो गया है तो नया बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। डोमिसिल, मूल निवास कितना भी पुराना हो चलेगा, भले ही आपकी कोई भी कैटेगरी हो, ये सभी को बनाना है। कितना भी पुराना हो चलेगा, है ना। और ये सभी को बनाना है, सभी स्टूडेंट जो यूपी के हैं चाहे अदर स्टेट के हैं, सभी स्टूडेंट को बनाना है। ये भी SDM और तहसील कार्यालय से बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन सर ये जो जाति प्रमाण पत्र है, जो बच्चा EWS कैटेगरी का नहीं है, जो जनरल कैटेगरी का है लेकिन जिसकी कैटेगरी EWS नहीं है, तो उसको भी बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं बनाना। जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चा है वो EWS श्रेणी में नहीं आता है तो आपको नहीं बनाना। आपकी श्रेणी SC है, मान लो आप SC कैटेगरी के हो तो अपना SC का बनाओ। आप ST के हो तो अपना ST कैटेगरी का बनाओ। आप OBC कैटेगरी के हो तो OBC का बनाओ। EWS कैटेगरी के हो तो EWS बनाओ। वो तो आपकी जो कैटेगरी है ना आपकी, उसी का तो सर्टिफिकेट बनाना है, समझे। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, तो समझ में आ गई। OBC वाले बच्चे या EWS वाले बच्चों को 1 अप्रैल 2025 के बाद ही जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है और अप्रैल महीने में ही अप्लाई करके अपना बना लेना सर्टिफिकेट, क्योंकि अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आएगा और फॉर्म में अपलोड करना भी पड़ सकता है। ओके, SC ST के बच्चे जो है उनका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, नहीं है तो नया बना लो। चलो भाई, और कोई पॉइंट? और मैंने बता दिया, साइन वाला बता दिया। बाकी ये पेपर का पैटर्न है बेटा, है ना। अपने एग्जाम में CNET के एग्जाम में 200 नंबर का पूरा पेपर लगता है। 200 क्वेश्चन आते हैं बेटा CNET के पेपर में। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, दोनों मीडियम में पेपर लगता है। जनरल साइंस के 30, बायोलॉजी के 30, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30, इंग्लिश के 40 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आते हैं। ये अपना पेपर पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पेपर दोनों मीडियम में लगता है। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं बढ़िया तरह से पढ़ूं भी, मैं क्लासें भी देखूं, मुझे नोट्स भी मिले, मुझे क्वेश्चन भी मिले, मेरे टेस्ट भी हो, है ना, मुझे गाइडेंस भी मिले, मेरा फॉर्म फिलिंग में भी हेल्प मिले, मेरे एग्जाम के अंदर मुझे बढ़िया हेल्प मिले, मॉडल पेपर भी मिले, OMR कैसे भरूं, एग्जाम कैसे दूं, इसका गाइडेंस भी मिले, एग्जाम के बाद मेरी काउंसलिंग भी सर करा दे, ये सारी चीजें आप चाहते हो तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर लो। BSc नर्सिंग के लिए अभी अपन ने नया बैच लॉन्च किया है यूपी के लिए, न्यू बैच। तो क्या सर न्यू बैच है, इसका मतलब क्लासें अभी शुरू होने वाली है क्या? हाँ, कब शुरू होगी सर? 28 फरवरी को, है ना। ठीक 1 दिन बाद 2 दिन बाद इसमें क्लास स्टार्ट होगी, लाइव नोट्स मिलेंगे, DPP मिलेगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डाउट क्लास भी मिलेगी, सप्ताह टू सप्ताह टेस्ट होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यहाँ हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में। हजारों क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन होगा। प्रैक्टिस के लिए एग्जाम के टाइम मॉडल पेपर मिलेगा विद OMR सीट, है ना। बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे, जबरदस्त तैयारी कराएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी तक अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो ये 390 रुपए की टेस्ट सीरीज जो आपको एकदम फ्री में मिल रही है इस बैच के साथ। इस बैच की प्राइस कितनी है? 790। तो टेस्ट सीरीज की फीस अलग से लगेगी क्या? नहीं लगेगी। ये टेस्ट सीरीज वाले सारे टेस्ट आपके अटल क्रैश कोर्स में आपको निःशुल्क मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो फटाफट से विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो या इन नंबरों पे फ़ोन भी कर सकते हो, 9672721229। इस पे फ़ोन भी कर सकते हो, या फ़ोन करने की मैं तो कहता हूँ ज़रूरत नहीं है, सीधा जाओ
गूगल प्ले स्टोर पर विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। करेक्ट, ऐप डाउनलोड करके ऐप में नंबर डाल दो, नंबर डालोगे ऐप लॉगिन होगा, ऐप लॉगिन होते ही इस तरह का आइकन बना हुआ आएगा, बीएससी नर्सिंग पे क्लिक कर दो अगर बैच चाहिए तो। अगर आपको बुक्स खरीदनी है तो सिलेक्शन बुक पे क्लिक कर दो। अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज खरीदनी है अलग से तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर लो। बैच खरीदना है तो बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करो। फिर कोर्सेज की लिस्ट आएगी, तो जो भी आपको कोर्स बाय करना है, मान लो आपको अटल क्रैश कोर्स बाय करना है तो अटल क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे, नीचे बाय नाउ लिखा हुआ आएगा उस पे क्लिक करोगे, है कि नहीं। और फिर ऐसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यूपीआई, फोन पे, है ना। तो आप अपने पापा की, अपने भाई की, मदर की, जिनके भी फोन पे बना हुआ है उनके फोन पे की यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। उनकी यूपीआई आईडी डालोगे ना तो उनके ऊपर पेमेंट का लिंक चला जाएगा, तो किसी दूसरे फोन से पेमेंट कट जाएगा और यहाँ पर आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या आपके खुद के फोन में फोन पे गूगल पे है तो भी यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। या आपके पास कोई एटीएम कार्ड है तो कार्ड पे क्लिक करके एटीएम कार्ड के नंबर लिख देना, उनकी सीवीसी लिख देना, आपका जो भी एटीएम कार्ड जिस नंबर से जुड़ा है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही 790 रुपये का पेमेंट हो जाएगा और क्रैश कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बाकी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, शानदार मेहनत करवाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है विजय परिवार कितनी बढ़िया मेहनत कराता है बेटा, और मेहनत के साथ साथ गाइड करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, बच्चों को भ्रमित नहीं करते, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरा निवेदन है इस विजय परिवार को आप सपोर्ट करिए बेटा, आप जैसे बच्चों के लिए ही ये विजय परिवार बना है, ठीक है ना। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हमारा भाई बहन, कोई भी हमारा रिश्तेदार जिसने अभी तक डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए हैं वो तैयार कर ले, ठीक है ना। और कम से कम फॉर्म भरने से पहले मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, फॉर्म जब निकले ना तो विजय एजुकेशन का वीडियो जरूर देख लेना, फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करना। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म में गड़बड़ियां की, गलतियां करी, आप मत करना ऐसी गलती। मैं अपने आप सबका फॉर्म भरवाने में मदद कर दूंगा, कैसे क्या भरना है बेटा, है ना। और मैंने अभी जो फॉर्म भरवाने के लिए आपको नंबर दिए है ना, वो नंबर आप सारे बच्चे सेव कर लो बेटा, मोबाइल में ये नंबर अपने फिट कर लो, सेव कर लो, और ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही फॉर्म निकलेगा अपन ऐप में लाइव आके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना समझ लेंगे बेटा। और संकोच मत करना, मान लो फॉर्म भरवाने कंप्यूटर सेंटर पे गए और वहाँ फॉर्म भर ही नहीं रहा आपका कोई, या उसने कुछ फॉर्म में गलती कर दी, तो फिर इन नंबरों पे फ़ोन करना है, फ़ोन करके टीम को बोलना है सर मेरे फॉर्म में तो इन्होंने गलत भर दिया, अब मैं क्या करूँ, आप हेल्प करो। तो मैं विजय टीम को बोल के रखता हूँ, आपकी पूरी मदद होगी, यहाँ तक कि अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ी होगी तो मैं करेक्शन कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो बस ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी आप चिंता ना करो, खूब पढ़ाई करो, जो अभी 12th में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं और जो 12th पास आउट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है, यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग की आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामना। और जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया नहीं है वो आज ही ज्वाइन कर लेना, आज या कल में ये बैच ज्वाइन करना, अपन इसमें क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और जो पुराने अटल बैच में जुड़े हुए हैं मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूं बेटा, आपने इस विजय परिवार पर भरोसा जताया और आपके भरोसे को हमने यकीन में बदला, हमने खूब पढ़ाया, आपको आगे भी खूब पढ़ाएंगे। धन्यवाद।